नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम। प्यार से लोग मुझे पारस कहते हैं, पत्थर जो सोना बना देता है। आज मैं उन कहानियों के बारे में बात करूंगा जो भावनाओं से जुड़ी है। जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनसे आपको कोई वास्ता नहीं होता, आप उन्हें जानते नहीं हो, पर वो आपकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। और हम लोग सोचते हैं यार जो वो इंसान था ना, वो किसी से नहीं डरता, वो कुछ भी कर सकता है, उसने मेरी जान बचा ली। पर उनके भी कुछ डर होते हैं। आज मैं आप लोगों को उन डरों से रूबरू कराऊंगा। ठीक शाम 6 बजे एक एम्बुलेंस शमशान घाट के बाहर रुकी, जिससे कुछ सफेद कपड़े पहने लोग बाहर आए, जिनके कंधे पर एक जनाजा था। आज एक और घर इस कोरोना की आंधी में उजड़ गया। ये दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अमर थे, जिनकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में लगी थी। डॉक्टर अमर की मौत से अस्पताल के सभी लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया और मुझे अंदर से तोड़ दिया। ना सिर्फ इसलिए कि मैं भी उसी अस्पताल का एक डॉक्टर हूं, बल्कि इसलिए कि डॉक्टर अमर मेरे बहुत खास दोस्त थे। तभी अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज आई। नहीं नहीं अमर, नहीं, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते अमर, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हिम्मत करके मैंने एक पैर शमशान घाट के अंदर रखा और देखा, दूर एक कांच की दीवार के पीछे डॉक्टर अमर का परिवार खड़ा रो रहा था। डॉक्टर अमर की बूढ़े माँ बाप, उसकी पत्नी, उसकी एक 8 साल की बेटी जो रो रही थी, करा रही थी, अपने पिता को पुकार रही थी, पापा क्यों चले गए। ये मंजर देख के मेरी आंखों से आंसू निकलने बंद ही नहीं हो रहे थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर अमर के परिवार की जगह मेरा परिवार खड़ा है, उसकी बेटी की जगह मेरी बेटी चिंकी खड़ी है। जिसके बाद मैं खुद को संभाल ना सका और वहां से भागकर अपने कमरे की ओर दौड़ता चला गया। खुद को अपने उस कमरे में बंद कर एक कोने में जा बैठा और फूट फूट के रोने लगा। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। और ये कहते कहते ना जाने कितने घंटे बीत गए। पिछले 24 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया था। हिम्मत करके मैंने अपने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे मैं कमरे से बाहर निकला तो मेरी नजर डॉक्टर अमर के कमरे के बाहर रखे खत पे पड़ी। हिचकिचाते हिचकिचाते हिम्मत करके मैंने उस खत को उठाया और खोला और पढ़ा। वो खत नेहा का था। उसमें लिखा था, थैंक यू डॉक्टर अमर, यू आर माय हीरो, आपने मुझे बचा लिया। नेहा एक 12 साल की लड़की है, उसे कोविड था। लग नहीं रहा था कि वो बच पाएगी, पर डॉक्टर अमर के डेडिकेशन ने, उनकी हिम्मत ने उसे बचा लिया। ना जाने क्यों वो खत पढ़ के मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी चिंकी को कोरोना था और डॉक्टर अमर ने उसे बचा लिया। जिसके बाद मेरे अंतरात्मा ने धिक्कारा, मुझे पुकारा, मुझसे कहा, चिंकी का डॉक्टर अगर उसे छोड़ के डर के अपने कमरे में बैठ जाता तो क्या वो बच पाती रे। इस एक सवाल ने मुझे हकीकत के सामने ला खड़ा किया। मेरे आंखों में बंदा डर का वो पट्टा खोल दिया। जिसके बाद मैं उठा, मैंने एक लंबी सांस ली और मेरे पैर अब खुद ब खुद अस्पताल की ओर चलने लगे। थैंक यू। इट वॉज अ ट्रिब्यूट। ये स्पेशली हमारे उन डॉक्टर्स, नर्सेस, उन सफाई कर्मचारी, उन लोगों के लिए है जो कोविड के टाइम पे भी फ्रंट लाइन पे खड़े होके हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग थैंक्स। थैंक यू गाइस।